राधे। आप सभी का मेरे लड्डू और लाडली के चैनल पे बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने लड्डू लाडली के साथ अक्षय तृतीया कैसे मनाई। और आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने अक्षय तृतीया पे जो चंदन का लेप और बिहारी जी के चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है वो मैंने कैसे बनाया। तो फिर शुरू करते हैं। चंदन लेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको चंदन चाहिए। आपके पास जो भी चंदन अवेलेबल हो, चाहे वो स्टिक हो या पाउडर, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इत्र चाहिए। गर्मियों में ठाकुर जी और श्री जी को बेला या खस का इत्र लगाया जाता है। आप दोनों में से कोई भी इत्र का यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कपूर चाहिए। ये भी ठंडक देने का काम करता है, तो चंदन लेप में इसको जरूर डालें। उसके बाद आपको गुलाब जल या फिर कोई भी पवित्र नदी का जल लेना है। और लास्ट, अगर आप चंदन की लकड़ी का यूज कर रहे हैं तो उसे घिसने के लिए ऐसा सिलबट्टा चाहिए। अगर पाउडर यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली कटोरी में बना सकते हैं। सबसे पहले आप सिलबट्टे पे अच्छे से इत्र लगा दीजिए और फिर थोड़ा सा कपूर तोड़कर डालेंगे। अब इस पर गुलाब जल डालकर चंदन को अच्छे से घिसना है। ऐसा करके आप इससे चंदन निकाल सकते हैं। मैंने इतना चंदन पहले ही निकाल लिया है। और अगर आप पाउडर चंदन का यूज़ कर रहे हैं तो बस उसे कटोरी में डाल के उसके अंदर गुलाब जल, इत्र और कपूर डाल दीजिए। उससे आपको घिसना नहीं पड़ेगा और वो जल्दी भी बन जाएगा। देखो, मैंने चंदन अच्छे से घिस लिया है और अब आप इसे कटोरी में निकाल सकते हैं। ये देखो, श्रीजी और लालजू के लिए चंदन का लेप तैयार है। आपके जितने बड़े ठाकुर जी आप उतना चंदन निकाल सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लड्डू के लिए चंदन का लड्डू कैसे बनाया। चंदन लड्डू बनाने के लिए मैं पाउडर चंदन का यूज कर रही हूँ। फिर गुलाब जल और कपूर चाहिए। और इत्र के लिए मैं ये बेला का स्प्रे वाला इत्र यूज कर रही हूँ। ये हम वृंदावन धाम से लाए थे। अगर आपके पास स्प्रे वाला इत्र नहीं हो तो आप नॉर्मल इत्र का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप गोपी चंदन को बाउल में निकाल लो। अब मैं इसमें थोड़ा कपूर डालूंगी, फिर थोड़ा इत्र स्प्रे करेंगे। अब आपको धीरे धीरे गुलाब जल डालना है, क्योंकि हमें इसे डो जैसा बनाना है। तो ध्यान रखना है चंदन ज्यादा गीला ना हो जाए। और फिर चंदन को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो, धीरे धीरे हमारा चंदन का लड्डू बन रहा है। ये देखो, लालजू के लिए चंदन का लड्डू तैयार है। इसे आप बिहारी जी के चरणों में जरूर रखना और बाद में चंदन प्रसादी रूप में आप इसका तिलक लगा सकते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अगला दिन है और मैंने श्रीजी लालजू के पंचामृत स्नान की तैयारी कर ली है। और आप सभी को वैसे तो पता ही होगा, पर मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। पंचामृत स्नान के लिए आपको चीनी वाला पानी चाहिए, थोड़ा शहद, घी, दूध और दही चाहिए। और अब मैं दोनों बच्चों को पंचामृत स्नान करा के उनके दर्शन कराती हूँ। अभी मैंने दोनों लड्डू लाडू को पंचामृत स्नान करा दिया है और फिर से पानी से भी स्नान करा दिया है। और अब मैं इनके लिए फूलों की ज्वेलरी तैयार करूंगी। ये देखो, मैंने दोनों बच्चों के लिए एक एक माला बनाई है और लाडू के लिए चंद्रिका और लड्डू के लिए कलिंगी बनाई है। साथ ही में मैंने दोनों को इयररिंग्स भी पहना दिए। आप देख सकते हैं दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। फूलों की ज्वेलरी के साथ साथ मैंने कुछ मोतियों की भी ज्वेलरी घर पे बनाई थी। ये लड्डू के केश श्रृंगार के लिए, ये दोनों के नेकलेसेस हैं। ये लाडली के लिए मांग टीका और मैंने दोनों के लिए कुछ कड़े भी बनाए थे। ये चंदन लीप है जो मैंने कल बनाया था और अभी मैं इससे लड्डू और लाडू का श्रृंगार करूंगी।
ये है मेरे प्यारे श्रीजी लालजू का चंदन श्रृंगार। मेरी श्रीजी के साथ ही पहली अक्षय तृतीया थी, इसी कारण मुझे तो आज खूब आनंद आया। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। चंदन श्रृंगार आपको रथ यात्रा तक करना है और इसी समय आपको श्रीजी लालजू को ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है। उन्हें कॉटन के वस्त्र पहनाएं और सबसे ज़रूरी उनकी खूब सारी सेवा कीजिए और खूब सारा नाम जाप कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्री हरिवंश।